हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 रहेगा। भोपाल की बेगम ने सांची के स्तूप के संरचना में क्या योगदान दिया? 3 बिंदु स्पष्ट रूप से लिखिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ आएंगे। चैप्टर एक बार रीड कर लो या इससे पहले मैंने जो नोट्स करवा रखे हैं वो समझ लो। मैंने इसके नोट्स भी करवाए और इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उसके भी नोट्स करवा रखे हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों को प्लास्टिक प्रकृति दी तोरण द्वार की, जो असलियत थी वहाँ की धरोहर उसको ना देकर उन्होंने प्लास्टिक की प्रकृति बनवाई और वो दी, परंतु उन्हें नहीं पता था कि वह असली नहीं है। अंग्रेज और फ्रांसीसी को ये नहीं पता था कि वो असली नहीं है, वो प्लास्टिक की प्रकृति है, जिसके कारण वहाँ जहाँ था वहीं रह गया। मतलब हमारी जो सांची के तोरण द्वार थे जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने धन का अनुदान दिया। उन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेज को धन का अनुदान भी दिया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ के संग्रहालय का निर्माण करने का अनुदान दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि वहाँ पे जो हमारा ये तोरण द्वार रहेगा तो उसके लिए हम अनुदान देना चाहते हैं, तो उन्होंने अनुदान दिया। उन्होंने पैसे दिए या फिर कुछ धन, सोने चांदी वगैरह दिया होगा उन्होंने। अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, बौद्ध धर्म के तेज़ी से प्रसार के कारण विवरण दीजिए। उसके जो इतना तेज़ी से प्रसार हुआ उसका विवरण दीजिए, उसे बताइए कैसे हुआ। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से तुरंत संतुष्ट नहीं थे। हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं ना उसमें कुछ कुरीतियाँ भी है, हमें भी पता है, तो उनसे वो क्या कहते संतुष्ट नहीं थे। इसलिए बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का बजाय अच्छे आचरण बल दिए गए। इन लोगों की इस तरफ की मतलब इस वजह से वो आकर्षित हुए। अगर आप ही मान लो कि आप निचली जाति के हो, मैं ऐसा बोल नहीं रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो मैं निचली जाति की हूँ और मेरे को ही कोई भी इंसान आके बोलेगा कि तुम्हें उस धर्म में जाओ, तुम उस धर्म में तुम्हें सबको समान माना जाएगा, तो मैं उसी को अच्छा मानूंगी कि मैं जिसमें हूँ, जिसमें मेरे को बहुत सारी बुरी बातें सुननी पड़ती है, उसे मैं अच्छा मानूंगी। तो इसलिए वो जो बौद्ध धर्म था ना, वो सब उसको आकर्षित हुए उसकी तरफ। कोई भी अच्छी चीज़ होगी, मान लो मैं ये डिब्बा है, अब मैं इस कॉपी के ऊपर ये डिब्बा रखी हूँ, तुम आप इसकी तरफ आकर्षित होगे या इस कॉपी की तरफ? क्योंकि हमें तो ये दिखेगा ना पहले, तो वही मतलब एक एग्जाम्पल की जैसे मैं समझा रही हूँ। खुद से छोटे और कमज़ोर से प्रति मित्रता और करुणा भाव समान पर बल देता है। वहाँ पे जो छोटे लोग थे, नीची जाति के लोग थे, कमज़ोर लोग थे, आजकल क्या होता है कमज़ोर लोगों को और दबा दिया जाता है। करुणा जो बहुत करुणा से भरे होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करते आज के समय में। तो उस समय में भी ऐसे लोग थे, पर फिर उनके सामने इतना अच्छा बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो उन्हें वो अच्छा लगा, इसलिए सारे लोग उसकी तरफ ज़्यादातर लोग आकर्षित हुए। जाति प्रथा का ना होना, उसमें कोई जाति प्रथा ही नहीं है, इसलिए और ज़्यादा लोग उसमें आकर्षित हुए। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? अब जैन धर्म के बारे में इसमें बताना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपको पता है कि दोनों ही धर्म फैले थे, पर जैन धर्म ज़्यादा नहीं फैला, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रसार में आया था। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव थे। ये याद रखना, ये पहले संस्थापक जो थे ना वो ये थे ऋषभदेव, तो इनका नाम याद रखना। भारतीय समाज पर जैन धर्म का क्या प्रभाव पड़ा था? तो उनका जो प्रभाव था बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था, आपको पता ही है। अहिंसा का मार्ग नहीं था उसमें, हिंसा करने को नहीं कहते थे, अहिंसा का मार्ग था, हिंसा नहीं होती थी उसमें।
कर्म द्वारा जन्म पुनर्जन्म निर्धारित होता है। उनका ऐसा मानना था कि हमारा जैसा आज कर्म है, अच्छा कर्म है, तो हमारा पुनर्जन्म भी दोबारा से जन्म होगा तो उसी के आधार पे होगा, वो ऐसा मानते थे। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए मध्य मार्ग के लिए मुख्य सिद्धांत दिए, मतलब उन्होंने मुख्य सिद्धांत क्या दिए थे, किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। उसमें भी हमें 3 बातें बतानी है। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वैसे तो ज़्यादातर, कुछ 5 नंबर वाले भी, कुछ 4 नंबर वाले भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं, आप देख लेना। वैसे मैंने क्वेश्चन के नंबर नहीं बताए हैं, पर इसमें से ज़्यादातर 3 नंबर वाले हैं और कुछ 5 नंबर वाले भी हैं। तो पेपर में भाई कोई सा भी क्वेश्चन कितने नंबर का भी आ सकता है, ये मत सोचना कि छोटा क्वेश्चन है छोटे नंबर का आएगा। ये है ना, ये आपको क्या कहते हैं 6 नंबर में दे दे तो आपको ये बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, पर सारे क्वेश्चन को ना आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को मतलब डिटेल में लिख सकते हो। बुद्ध के अनुसार राजा और गृहपति जो थे, मतलब जो घर में एक घर होता है उसमें जो बड़ा किसको मानते हैं, हमारे पापा हैं, वो सबसे मेन है, तो गृहपति उन्हीं को कहेंगे क्योंकि उन्हीं के अनुसार घर चलता है। राजा जो होते हैं उन्हें दयावान होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अहम और इच्छा का त्याग करना चाहिए। हरदम हम जो बोलते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, तो हमें अहम का और खुद की इच्छा जो होती है उसे त्यागना चाहिए। खुद ही मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए, हमें अपनी मुक्ति का रास्ता हम ही ढूंढ सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। हीनयान और महायान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर आता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी, इसमें मैं ये 2 क्वेश्चन और करवाने वाली हूँ। हीनयान और महायान। हीनयान जो था उसमें क्या बातें, देखो, बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान ने बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे। इसमें महान पुरुष कहा जा रहा है और उसमें ईश्वर हमारे भगवान से उनकी तुलना की जा रही है। मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध था, इसमें विरोध करते थे, मतलब जैसे हम अपने भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो ऐसा मना करते थे। और इसमें मूर्ति पूजा की प्रथा करते थे, मतलब इसमें मूर्ति पूजा को मानते थे और इसमें नहीं मानते थे। पुरातन विचारों को माना, मतलब पुराने जो विचार थे उनको मानते थे, और ये नए विचार जो अभी नए नए विचार हो, मतलब नई नई बातें आती हैं उनको मानते थे। तो दोनों अपनी तरह ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ। अब जो है वैसे उनकी सोच है ये महायान और हीनयान और महायान, ये क्वेश्चन में आते हैं। कम से कम 3 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाता है इसका। मेरे टाइम पे भी आया था, मेरे टाइम पे तो 2-3 बार आया था मेरे को जहाँ तक याद है। बुद्धकालीन मूर्ति कला की मुख्य विशेषता क्या थी, किन्हीं 3 पे उल्लेख कीजिए। कई मूर्तिकार ने बुद्ध को मानव स्वरूप ना दिखाकर उनके प्रतीकों को उन्हें दर्शाया, मतलब उनके प्रतीकों से दिखाकर उन्हें अच्छा, मतलब श्रेष्ठ इंसान प्रतीक से उन्हें दर्शाया। उनके जो अवशेष थे, उनके कपड़े, उनसे उन्हें दर्शाया। हर प्रतीक एक विशेष अर्थ था, उनके कुछ भी जैसे कि उनके प्रतीक दर्शाते थे तो उनके हर एक प्रतीक का एक विशेष अर्थ था। यह प्रतीक बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये जो प्रतीक है उनके, हमारे जो बुद्ध जी हैं उनके जीवन से संबंधित है। तो ये आज हमारे पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका मन जब करे आप कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।